ऑल राइट स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू यू। हमारा लास्ट पेपर बचा है मॉड्यूल 1 वालों का। एंड लिसन टू दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरी केयरफुली। डायरेक्ट टैक्सेस का पूरा करिकुलम, जीएसटी का पूरा करिकुलम नेक्स्ट ईयर चेंज हो रहा है। मतलब कि जून 2021 एंड दिसंबर 2021 को फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल होने वाली है। अभी आपके करिकुलम में फाइनेंस एक्ट 2019 है, अभी फाइनेंस एक्ट 2020 अप्लाई हो जाएगा। सो प्लीज प्लीज जीतो और मेहनत करो, जितना होता है करो। गिव योर लेवल बेस्ट, क्लियर मॉड्यूल 1। भगवान ना करे मॉड्यूल 1 फेल हो गए तो यार टैक्स तो आपका निकल जाए। ऑल राइट, सो जस्ट गिव योर लेवल बेस्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प ऑल एडवर्ड एकेडमी एंड ऑल माई मेंटरशिप स्टूडेंट्स। आप सबकी मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो जो एडवर्ड एकेडमी के स्टूडेंट्स है व्हाट्सएप पे आपको पिंग्स मिलेंगे, जो मेरे बाकी मेंटरशिप के स्टूडेंट्स है टेलीग्राम में आपको पिंग मिलेंगे। सो प्लीज स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ऑल्सो अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप एक बार सब लोग चेक कर लेना। मैं आपको कुछ बहुत सारी लास्ट मिनट चीजें टैक्स की देने वाला हूं। नाउ सबसे पहले तो एवरीवन स्टिक टू एग्जिस्टिंग नोट्स। अगर आपने बुक XYZ से पढ़ा है, प्लीज बी लॉयल टू बुक XYZ, ओके। हाँ, लास्ट मिनट आप मेरे रिविजन नोट्स, लास्ट मिनट आप मेरे रिविजन लेक्चर दे सकते हो, दैट इज एन एड ऑन। बट अपना जो कोर बुक है वो चेंज नहीं करना लास्ट मिनट। यूज माई सीक्रेट गोल्डन फोल्डर, ऑल एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स एंड मेंटरशिप स्टूडेंट्स। तो एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स चैप्टर वाइज वेटेज, रिविजन लेक्चर्स एंड गोल्डन मेगा चार्ट्स मैंने आप लोग को दे दिए। मेंटरशिप स्टूडेंट्स आपको भी इसमें से कुछ मटेरियल में दूंगा। राइट फॉर्मेट्स एंड फॉर्मूला एट द लास्ट मिनट। सर ये फॉर्मेट फॉर्मूले क्या होते हैं? बता रहा हूं क्या होते हैं। देखो ये सब लास्ट मिनट आपको अपने नोट मेकिंग में लिख के ले लेना है। हैव अ लुक एट दिस। तो जो हाउस प्रॉपर्टी होती है, कौन कब हाउस प्रॉपर्टी यूज करता है, तो किसको इनकम चार्जेबल होता है, कौन से सिचुएशन में कौन सा इनकम चार्जेबल होता है। देन एवरीवन हाउस प्रॉपर्टी का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या है। देन जो डिडक्शंस है फ्रॉम एनएवी विच इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कंपटीशन कैसे होता है, कौन से केसेस में 30,000 है, कौन से केसेस में 2 लाख रुपया है। देन एवरीवन जीएवी का कंपटीशन हम कैसे करते हैं। जीएवी की कंपटीशन 5 स्टेप्स में होते हैं। जब वैकेंसी होती है तो क्या सिचुएशन होता है, कौन सी सिचुएशन में अनरियलाइज्ड रेंट एज पर रूल 4 कैन बी रिकवर्ड। तो ये हो गया सब हाउस प्रॉपर्टी का। वैसे इनकम अंडर द हेड सैलरी में भाई पेंशन का कंपटीशन कैसा है, हैव अ लुक एट दिस। मैं आपको दिखा रहा हूं पेंशन का कंपटीशन कैसे करते हो। तो यार ये जो सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे आपको लास्ट मिनट अपने नोट्स बनाने हैं। अपने लास्ट मिनट नोट्स बना के लो, फॉर्मेट बना के लो। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हो या तो मेंटरशिप के या तो क्लास के, तो आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मुझसे मिलने ही वाला है। हैव अ लुक एट दिस परक्विजिट ऑफ मोटर कार, उसका एक पूरा डायग्राम बना के ले लो, कौन से सिचुएशन में क्या होता है। ओके, तो एवरीवन ये जो सारे नोट्स है, ये सारे नोट्स एडवर्ड एकेडमी के क्लास स्टूडेंट्स को मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। और जो स्टूडेंट एडवर्ड एकेडमी के नहीं है बट मेरे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स है, आपको भी ये सब मिलेगा। हैव अ लुक एट दिस अंडर सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना होता है, नॉर्मल केसेस में कितना होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 112 एंड नॉर्मल सिचुएशंस में कितना होता है, मतलब 112 एंड 112A में कितना होता है। सो एवरीवन ये सारी चीजों का आप लास्ट मिनट फॉर्मेट बना के रखो। सो इस तरीके से आपको फॉर्मेट्स एंड फॉर्मूले लास्ट मिनट ज्वाइन करने। यस यस, लास्ट मिनट भी पढ़ाई होती है, लास्ट मिनट भी पास होते हो, लास्ट मिनट भी एग्जामिशन आएगा, स्पेशली जब एमसीक्यू पेपर है। मैंने अपनी जिंदगी में एमसीक्यू पेपर नहीं दिया। एमसीक्यू पेपर इज अ पीस ऑफ क्रैप, आई एम सो सॉरी टू से। मैंने रिटर्न पेपर दिए बड़े बड़े सीएमए और सीए के एवरीवन। तो कम ऑन बकअप, एमसीक्यू पेपर कोई भी कर सकता है। अगर आप लास्ट मिनट स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करोगे, यू कैन नेल एमसीक्यू पेपर, नो बिग डील। ओके, इससे पहले सीएस एग्जीक्यूटिव में भी रिटर्न पेपर था, मैं आपको बता नहीं सकता। कोरा कागज हाथ में दिया और टैक्स लिखने बोला तो कैसी हालत होती है। सो ट्रस्ट मी और लकी, लास्ट मिनट एमसीक्यू रिवाइज करो, लास्ट मिनट सारे अपने रिवीजन नोट से पढ़ो, मेरे रिवीजन नोट से पढ़ो, एंड जस्ट गिव द पेपर एवरीवन, जस्ट गिव द पेपर एंड होप फॉर द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। ओके, बहुत स्टूडेंट्स ना क्विट कर देते हैं, लास्ट मिनट पेपर नहीं देते यार। शेयर का जिक्र होना चाहिए, शेयर का जिक्र। गो एंड गिव द पेपर, पासिंग फेलिंग इज इररिलेवेंट एवरीवन। अगर आप पेपर दोगे, लाइफ में बैटल्स को आप लड़ोगे, तभी तो सक्सेसफुल होगे। ओके, सो गाइडेंस फॉर दिस पेपर। सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो, एवरीथिंग कैन बी डन इन द लास्ट मिनट इफ यू मेक पॉइंट वाइज नोट्स एंड यू राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाउन। और कल सुबह 10 बजे, टुमारो मॉर्निंग 10 AM के आगे सिर्फ ये नोट्स रिवाइज करने। ओके, आज आपको क्या करना है, मिनिमम आज क्या पढ़ाई होनी चाहिए आपकी, जीएसटी आपका आज खत्म हो जाना चाहिए।
कस्टम्स आपका खत्म हो जाना चाहिए। आपको पता है ना कि जीएसटी कस्टम 50 मार्क का है, 50 मार्क्स का जीएसटी कस्टम है, और जीएसटी कस्टम का क्वांटम देखोगे तो इतना सा है, इतना सा जीएसटी कस्टम है, और डायरेक्ट टैक्स इतना सारा है। ओके, एंड एटलीस्ट डायरेक्ट टैक्स में 5 हेड ऑफ इनकम, एटलीस्ट इतना कर दो यार, और फिर आप सोना। हैव एडिक्वेट स्लीप एंड फूड, बी मेंटली काम। जितना मेंटली शांत रहोगे उतना बेटर परफॉर्मेंस होगा। ओके, नाउ टेक्निकल गाइडेंस फॉर दिस पेपर। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ऐसे आप लास्ट मिनट नोट्स बनाओ, ये बहुत जरूरी है। हर चीज के लास्ट मिनट टैबुलर नोट्स, और हर चीज के लास्ट मिनट आप बड़े बड़े चार्ट्स बना सकते हो। एज यू कैन सी यहां पे मैंने बनाए हुए हैं, इंक्लूडिंग जीएसटी एंड कस्टम्स। लेट मी शो यू जीएसटी एंड कस्टम्स। हैव अ लुक एट दिस। तो बॉस ये रहे सारे मेरे जीएसटी के चार्ट्स। ओके, तो यार जीएसटी में क्या क्या टैक्सेबल है, क्या क्या टैक्सेबल नहीं है, क्या आउटसाइड स्कोप ऑफ जीएसटी है, लिख के ले लो। क्या चीज एग्जाम्प्ट है, इसमें शेड्यूल्स है एवरीवन, ध्यान से देख लो, मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई की बॉस, सप्लाई में क्या क्या आ जाता है, सप्लाई के डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये आपको एक बार ठीक से पढ़ लेना है। दिस इज इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। देन जीएसटी में शेड्यूल 1, यू आर लायबल टू पे जीएसटी विदाउट कंसिडरेशन। ओके, तो पूरा शेड्यूल 1 आप जॉट डाउन करके ले लो। शेड्यूल 1 में कुछ नहीं भाई, 5 ही पॉइंट्स है, बहुत इजीली आपका हो जाएगा पढ़ के। ठीक है, आगे देखो एवरीवन, डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन, फैमिली एक्सेट्रा। शेड्यूल 2, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस विच आर सप्लाई, राइट। तो ये देखो, ये सारे मेरे मेगा चार्ट्स में देखो मैंने कैसे लिखा है, एक एक चीज का एक एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक एक चीज एक एक पॉइंट के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है, पूरा शेड्यूल आपको याद रखना पड़ेगा। देन शेड्यूल 3, एक्टिविटीज विच आर नॉट सप्लाई, तो ये सब एग्जाम्प्ट पॉइंट्स हो गए। देन एवरीवन हैव अ लुक एट दिस, दिस इज कॉम्पोजिट सप्लाई एंड दिस इज मिक्स सप्लाई। ऑलराइट, ये देखो, ये रहा कॉम्पोजिट सप्लाई, ये रहा मिक्स सप्लाई। तो यार जीएसटी में कुछ इंपॉर्टेंट थोड़े से ही कंसेप्ट है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ लो, एंड आउट ऑफ 15 जीएसटी कस्टम्स यू कैन इजीली स्कोप मिनिमम 40। आई एम सीरियसली टेलिंग यू एवरीवन। ओके, देन कॉम्पोजिशन स्कीम ये रहा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे पॉइंट्स आप जीएसटी में पढ़ लो। वैसे ही कस्टम्स में, हाँ, जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत जरूरी है, ट्रांजैक्शन वैल्यू का कॉम्पिटिशन बहुत जरूरी है। देन एवरीवन वही हिसाब से आप कस्टम्स भी पढ़ो। कस्टम्स तो बहुत इजी है एवरीवन, आई थिंक मॉड्यूल में कुछ 15 पेजेस, ये बस उतना ही है, उसी में से एमसीक्यू आते हैं। कितने आते हैं एमसीक्यू? 4 to 5 एमसीक्यू आते हैं, कभी कभी 10 भी आ सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली उसका मार्किंग स्कीम कंफर्म नहीं है। नाउ डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो मेरा गोल्डन पैकेज। ओके, सो गोल्डन पैकेज में मैं आपको टैक्स का चैप्टर वाइज वेटेज बता रहा हूं क्या क्या है। मैं बता रहा हूं कि आपको डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या करना चाहिए। देखो एवरीवन, सबसे पहले तो हम यहां पे जीएसटी कस्टम्स की बात पूरी कर देंगे। आपको फिर से बता दूं, जीएसटी कस्टम्स मिला के टोटल 50 मार्क्स का है, और अगर आप जीएसटी और कस्टम्स का वेटेज देखोगे तो वेटेज है 50 मार्क्स का। जस्ट हैव अ लुक एट दिस एवरीवन। सो वेटेज इज 50 मार्क्स, बट एवरीवन इसका जो नंबर ऑफ पेजेस है वेरी लेस, क्वांटम इज वेरी लेस। ओके, तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स में एक चीज याद रखना, काफी बच्चे क्या बोलते हैं कि सर हम तो हेड ऑफ इनकम करके गए और हेड ऑफ इनकम से तो कुछ नहीं आया। ऐसा नहीं होता बेटा, हेड ऑफ इनकम से आया नहीं आया, इफ यू डोंट नो हेड ऑफ इनकम यू डोंट नो डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज 5 हेड ऑफ इनकम। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो सबसे पहले आप 5 हेड ऑफ इनकम पढ़ोगे। आई डोंट केयर वो एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, प्रैक्टिकल कितने आ रहे हैं, थ्योरी कितने आ रहे हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है। एमसीक्यूज रैंडम है एवरीवन, रैंडम एमसीक्यूज है। ओके, सो कभी प्रैक्टिकल ज्यादा आता है, कभी थ्योरी ज्यादा आता है, कभी थ्योरी कम आएगा, प्रैक्टिकल ज्यादा आएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है एवरीवन, इट डिपेंड्स। ओके, सो 5 हेड ऑफ इनकम अच्छे से पढ़ो तो ही आपको डायरेक्ट टैक्स आएगा, नहीं तो डायरेक्ट टैक्स के बाकी के एरिया भी आपको समझ में नहीं आएंगे। अच्छा, 5 हेड ऑफ इनकम में याद रखना सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल गेन में कुछ बहुत खास कॉम्पिटिशंस नहीं है, आईओएस भी बहुत सिंपल है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका मेजर टाइम आपको सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, उसमें भी सैलरी और पीजीबीपी में ज्यादा टाइम लगेगा। वेटेज वाइज हमेशा याद रखना पीजीबीपी को ज्यादा वेटेज होता है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, पीजीबीपी को हमेशा ज्यादा वेटेज होता है। ये देखो, आई विल प्रूव दिस टू यू। कैन यू सी 10 मार्क, 8 मार्क, 10, 9, 11, 10, कैन यू सी दैट? बाकी के चैप्टर्स देखो कितने कम है। पीजीबीपी का हाईएस्ट वेटेज होता है। पीजीबीपी की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से करनी है, जिसमें कंपटीशन ऑफ अदर एसएससीज भी है। ऑलराइट, इसके अलावा एवरीवन ध्यान से सुन लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बेसिक कंसेप्ट्स में आपको रिबेट, सरचार्ज, वो सब याद रखना कितना है। रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट कौन है,
रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन है और नॉन रेजिडेंट कौन है, डेफिनेशंस याद रखो, मेरे लास्ट मिनट लेक्चर्स देखो, रिवीजन लेक्चर्स देखो, मेरे नोट से एक बार पढ़ो। देन एवरीवन, सैलरी में वेरियस फॉर्मूले, हाउस प्रॉपर्टी में फॉर्मेट है, पीजीबीपी में वेरियस आइटम्स है विच आर अलाउड एज डिडक्शन, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। कैपिटल गेन के अंदर एवरीवन काफी कुछ एरियाज है, इंडेक्सेशन है उसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ लैंड है, लैंड बिल्डिंग है विच इज लाइक 105%, तो वो एरियाज थोड़ा ठीक से पढ़ लेना। रेट है बहुत सारे, वो पढ़ लो। आईओएस में एवरीवन 5 डिफरेंट पार्ट्स है चैप्टर के, पांचों पार्ट ठीक से पढ़ो। क्लबिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेटिंग कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एक पूरे चार्ट में आप पढ़ सकते हो। डिडक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे एक चार्ट में डिडक्शन होता है। एग्रीकल्चर इनकम पे ज्यादा कुछ आता नहीं है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड एचईएफ आपको आता है ऑलरेडी, क्योंकि बेसिक्स में आपने पढ़ चुके हो। असेसमेंट ऑफ फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, ये बहुत 2 मिनट का काम है, ये पढ़ लो। कंपनी ट्रस्ट नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्न ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट असेसमेंट एरिया। टीसीएस, टीडीएस, एडवांस टैक्स इज इंपॉर्टेंट। असेसमेंट प्रोसीजर, अपील, रिविजन इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो एवरीवन सिलेक्टेड पढ़ाई करनी है, जो इंपॉर्टेंट है उतना आपको पढ़ना है। अच्छा, ऑफेंसेस पेनल्टी में ज्यादा पेनल्टी आप बाय हार्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसमें महीने, कितने महीना इंप्रिजनमेंट और कितना अमाउंट आपका पेनल्टी का है उतना दिया हुआ है। तो एवरीवन थोड़ा सा चैप्टर वेटेज देखो, मुझसे चार्ट ले लो, चैप्टर वेटेज के हिसाब से थोड़ा सा आप ज्यादा पढ़ो। 5 हेड ऑफ इनकम ट्रस्ट में पहले पढ़ लो और बाद में फिर सारा थियरी पढ़ लो। ऑलराइट एवरीवन, तो पहले क्या पढ़ोगे आप? जीएसटी पढ़ोगे, कस्टम्स पढ़ोगे, 5 हेड ऑफ इनकम पढ़ोगे एटलीस्ट आज रात तक। Tomorrow morning only you have to revise the assessment procedures which is theoretical area, and then 10 बजे के बाद आपको पूरा ओवरऑल रिवीजन करना है। Give your level best in tax. This is the last paper. और अगर इसमें फेल हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे बाबा। ओके, तो एवरीवन फर्स्ट जीएसटी कस्टम्स पढ़ो, देन डायरेक्ट टैक्स पढ़ो। डायरेक्ट टैक्स में 5 हेड ऑफ इनकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 6 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लबिंग, रेजिडेंशियल स्टेटस, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, आईटीआर, असेसमेंट प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर्स के ऊपर आप ज्यादा फोकस करो। आई एम वेरी श्योर आपको बहुत अच्छा स्कोर आएगा। All the best, dear students. Ma Saraswati bless you. Ping me on my WhatsApp number 7711037777 to get added to the Telegram group. Have a good day. Bye.